गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है समूह। किसी भी चीज़ के समूह को समुच्चय कहा जाएगा, लेकिन इसमें भी एक परिभाषा है। मैथ्स है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को कुछ भी कह देंगे। कहना चाहिए परिभाषित वस्तुओं का समूह। परिभाषित वस्तुओं का समूह को समुच्चय कहेंगे। जैसे यदि हम लिखते हैं बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, ऐसे और बहुत सारे शहर लिख देते हैं। छत्तीसगढ़ का तो एक समुच्चय है क्योंकि इसकी एक परिभाषा है, ये छत्तीसगढ़ का शहर ऐसे करके। लेकिन यदि हम मिक्स कर देते हैं, जैसे हम बिलासपुर लिखे, फिर महानदी लिख दिए, फिर गाय लिख दिए, ऐसे करके, तो ये कोई समुच्चय नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। कुछ भी चीज़ को हम डालेंगे तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो जो परिभाषित वस्तु होता है उनके समूह को समुच्चय कहा जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा समुच्चय है कौन सा समुच्चय नहीं है, इसको देखते हैं। अभाज्य पूर्णांकों का संग्रह। अभाज्य पूर्णांक मतलब क्या है? अभाज्य पूर्णांक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये सब, तो ये समुच्चय है, परिभाषित है। गणित में कठिन अध्यायों का संग्रह, तो ये कोई समुच्चय नहीं है। कौन सा कठिन होगा कौन सा सरल होगा इसका निर्धारण नहीं कर सकते, इसीलिए गणित में कठिन अध्यायों का संग्रह यदि करेंगे तो समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लभबाजों का संग्रह, तो ये भी बदलते रहते हैं, कोई निश्चित नहीं है, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो कक्षा के सभी बालक हैं, संग्रह है तो ये समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या, ये भी समुच्चय है, 1, 2, 3 करके 99 तक जाएगा। 30 के सभी भाजकों का संग्रह, तो ये भी जिसकी परिभाषा है वो उसका होगा। जैसे 30 के भाजक हो जाते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30, तो ये एक समुच्चय है, 30 के सभी भाजक। वर्ष के ऐसे सभी महीने का संग्रह जो 31 दिन के होते हैं, ये भी समुच्चय है। 30 के सभी भाजकों का संग्रह ठीक है। 1/2 तथा 1/3 के बीच सभी परिमेय संख्या का संग्रह, तो 1/2 और 1/3 के बीच में तो अनंत परिमेय संख्या है, लेकिन वो परिभाषित है ये, तो ये समुच्चय है। इसको मतलब दर्शाया जाता है, आगे जाकर के पढ़ेंगे अंतराल करके तो उसमें पता चलेगा। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ये भी समुच्चय है। समीकरण के मूलों का संग्रह x² - 5x + 6, तो ये भी एक समुच्चय है, समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, ये उसकी परिभाषा है। तो इस प्रकार हमने कौन सा समुच्चय है कौन सा समुच्चय नहीं है इसके बारे में देख रहे थे। अब समुच्चय को दर्शाने के तरीके, समुच्चय को कैसे दर्शाया जाता है इसको देखते हैं। तो समुच्चय को दर्शाने का 2 तरीका है। एक तो जैसे हम बता रहे थे परिभाषा, पहला है अंकों को लिखकर, जिसको रोस्टर रूप बोला जाता है, रोस्टर रूप। तो जैसे प्राकृत संख्या का समुच्चय है 1, 2, 3, 4, ऐसे एलिमेंट को जब लिख देंगे तो ये रोस्टर रूप कहलाता है। और एक कहलाता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, जब इससे दर्शाया जाएगा तो ऐसे लिखेंगे x, उसकी परिभाषा लिखना है, मतलब x ऐसा है कि x क्या है, x प्राकृत संख्या है। तो जितने प्राकृत संख्या है उनका समुच्चय, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे, तो ये रोस्टर रूप होता है और ये समुच्चय निर्माण विधि होता है। तो जैसे अपने पास रोस्टर रूप में लिखने के लिए है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है तथा x² + x - 2 = 0 है। तो इस समीकरण को हल कर देना है, x² + x - 2 = 0। तो इसको स्प्लिटिंग करेंगे तो +2x - x करके लिख सकते हैं, ऐसे मध्य पद विभाजन सीखे होंगे उसके अनुसार। तो इसमें से x कॉमन आएगा तो x + 2, इसमें से -1 कॉमन आएगा तो x + 2 = 0, x + 2 दोनों में से कॉमन आएगा तो x - 1 = 0, तो x - 2 and 1। तो इस प्रकार इसका रोस्टर फॉर्म -2, 1 हो गया। दूसरा, x says that x एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है और x² > 40। इसका मतलब ये है कि वो सब धन पूर्णांक को लिखना है जिसका वर्ग 40 से कम है। जिसका वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 आएगा, धन पूर्णांक को लिखना है, ऋण को नहीं। फिर
2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। फिर 7 को नहीं ले सकते, 7 का वर्ग 40 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। तीसरा, x ऐसा है कि x 25 से कम अभाज्य संख्या है। तो 25 से कम अभाज्य संख्या को लिख देना है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ये 25 से कम अभाज्य संख्या हो गया। चौथा, ऐसा दिया हुआ है x says that x इक्वल टू n क्यूब एंड n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या है। तो सभी प्राकृत संख्या लेना है और उसका त्रिघात करके लिखना है। तो 1 का त्रिघात 1 आएगा, 2 का त्रिघात 8, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 का त्रिघात 27, 4 का त्रिघात 64, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो, और 5 का त्रिघात 125, 6 का त्रिघात 216 और 7 का त्रिघात 343 आना चाहिए। 343 ऐसे करके लिखना है। ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पांचवा में ये बोला गया है x ऐसा है कि x एक अभाज्य संख्या, अभी अभाज्य संख्या लिखे थे 10 से 20 के बीच के लिखना है, इसको छोड़िए, है ना। 6वें नंबर पे है C समुच्चय है। x ऐसा है कि x वास्तविक संख्या है और x x से बड़ा है। तो ऐसा कोई वास्तविक संख्या नहीं है जो अपने से बड़ा हो, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। और 7वां देखते हैं, d इक्वल दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन 8, ऐसा दिया हुआ है। तो वो सब पूर्णांकों को लिखना है जिसमें से 3 को घटाने पर 8 से छोटा है, धन हो या ऋण हो। तो वैसे इसको हल करने का तरीका ये है, x माइनस 3 का मॉड है लेस देन 8 है। लेस देन 8, तो मॉड को हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस डाल देंगे, समीकरण मॉड हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस डाल देंगे, फिर x इज लेस देन माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3 प्लस माइनस 8। तो x इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, देखिए प्लस लेंगे तो 11 और माइनस लेंगे तो -5, ये दोनों इसके एलिमेंट है। आठ से छोटा होना चाहिए। अब आते हैं, हमको कुछ समुच्चय दिया गया है, उस समुच्चय को हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे परिभाषा के द्वारा। जैसे कि पहला है, हमारे पास है 2, 4, 6, 8 ऐसे करके। जब इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो x ऐसा है कि x इक्वल टू 2n ऐसा लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू n ऐसा, माने x क्या है, n की जगह 1, 2, 3 रखते जाएंगे तो ये मिलते जाएंगे, तो x इक्वल टू 2n ऐसा। या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं, x ऐसा है कि x एक धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या भी कहेंगे तो भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा है 5, 25, 125, 625 ऐसे करते करते जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, x ऐसा है कि x इक्वल टू 5 टू पावर n एंड n बिलोंग्स टू n। मतलब देखिए n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 5 आ गया, n इक्वल टू n 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 के घात में आना चाहिए, 25 3 करेंगे तो 125। ये इसका समुच्चय निर्माण विधि होगा। तीसरा है 0 लिखा है तो इसको तो कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। लिख सकते हैं 1 से छोटा, 1 से छोटा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है, 0, 1, 2, 3, तो 1 से छोटा कहेंगे तो 0 बस आ जाएगा। कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं उसको। सबसे छोटा
सबसे छोटा पूर्ण संख्या भी लिख सकते हैं, इस प्रकार इसको परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4, 1/8, 1/16 ऐसे। ये हो जाएगा x ऐसा है कि x इक्वल टू 1/, ये 2 की घात के रूप में है तो 2 टू पावर 1 रखेंगे तो वर्ग आ रहा है तो n+1 लिख देते हैं ऐसे। एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो देखिए n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 की घात 2 4 हो जाएगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 की घात 3 8 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे 2 की घात 4 16 हो जाएगा, 1/16। ऐसे करके समुच्चय निर्माण विधि बनाएंगे। अब हम देखते हैं समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो परिभाषा है परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब होता है जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सके, और अपरिमित समुच्चय मतलब जिसका अवयवों को गिना ना जा सके। जैसे कि हम 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या परिमित। परिमित का उदाहरण है x, ऐसा है कि x 100 से छोटी प्राकृत संख्या है, 100 से छोटी प्राकृत संख्या है। और अपरिमित में हो जाएगा x ऐसा है कि x 1/2 व 1/3 के मध्य परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे करके परिमित अपरिमित हम बता सकते हैं। इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है तो समुच्चय है, और ये क्या है उसके बाद होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इसको ऐसे दर्शाएंगे या फाई से दर्शाया जाता है, एक भी एलिमेंट ना हो तो रिक्त समुच्चय होता है। उसके बाद है एकल समुच्चय, एक ही एलिमेंट हो तो एकल समुच्चय कहेंगे। एकल समुच्चय कोई भी एक एलिमेंट लिख देते हैं ऐसे। ए समुच्चय में कुछ भी यूज किया जा सकता है, नंबर, अल्फाबेट, 5 ऐसे। ये एकल समुच्चय है। समतुल्य समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या बराबर हो समतुल्य कहलाता है। समतुल्य समुच्चय ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या जैसे 1 2 3 और इधर A B C है, दोनों में 3 एलिमेंट है। इसको A से दर्शाएं और यदि इसको B से दर्शाएं तो Na इक्वल टू NB है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे समतुल्य समुच्चय कहेंगे। समान समुच्चय पूरा समान हो तब उसको समान समुच्चय कहेंगे। समान समुच्चय दो समुच्चय यदि बराबर हो, जैसे A भी 1 2 3 हो और B भी 1 2 3 हो, तो इस प्रकार क्या है इसको हम समान समुच्चय कहेंगे। अब देखिए कुछ इसमें समुच्चय दिया गया है जिसको हम परिमित और अपरिमित में वो करेंगे। जैसे कौन सा रिक्त समुच्चय बोले 15 और 19 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय बोला है। तो 15 और 19 के बीच में अभाज्य संख्या आता है 17, तो ये रिक्त नहीं है। फिर बोला है A 1 से 5 से छोटा है और 6 से बड़ा है, तो ये रिक्त है। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो लेकिन 6 से बड़ा हो। फिर दिया है एक से पूर्ण संख्या x + 8 = 8, तो इसका ऐसा दिया हुआ है x बिलोंग्स टू W एंड x + 8 = 8, तो x = 0 आएगा। तो 0 पूर्ण संख्या है, ये रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है ये। x बिलोंग्स टू n बोला है। अगला क्वेश्चन x बिलोंग्स टू n और साथ में दिया हुआ है 2x + 5 = 8, तो ये हो जाएगा 2x = 3 या x = 3/2। ये प्राकृत संख्या नहीं है इसीलिए रिक्त है, ये रिक्त समुच्चय है। एक और 2 के बीच की प्राकृत संख्या कुछ नहीं होता, ऐसा दिया हुआ 1 से बड़ा हो, 1 और 2 से छोटा या बराबर होती है, रिक्त होगा। ऐसा कोई प्राकृत संख्या नहीं होता है। अब हम देखते हैं परिमित और अपरिमित। एक अक्षर समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित होगा। एक अक्षर समांतर कितना भी रेखा खींची जा सकती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय 26 होता है, तो ये परिमित है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं ये अनंत हैं, 5 के गुणज अनंत तक जाएगा, अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय ये भी अपरिमित कहा जाएगा, सभी जानवरों को नहीं गिन सकते। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का उपसमुच्चय
मूल बिंदु से जाने वाले उप समुच्चय के वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से कितना ही, देखिए मूल बिंदु से जाने वाला वृत्त बोला है, हम किसी भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, वैसे ही एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजर सकता है, तो अपरिमित है। समतल में सभी त्रिभुजों का समुच्चय, तो समतल में भी अनंत त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये अपरिमित है। तो इस प्रकार परिमित और अपरिमित का हम एग्जाम्पल देखा हमने। अब देखते हैं उप समुच्चय। अब देखते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय जैसे मान लीजिए ये कोई समुच्चय है, इसमें है मान लीजिए 1 2 3 4, तो कोई दूसरा समुच्चय बी लेते हैं, इसके कुछ एलिमेंट इसमें हो, जैसे 2 3, तो इस बी को हम कहेंगे उप समुच्चय ए का। इसको ऐसे करके दर्शाया जाता है, इसको ऐसे करके दर्शाया जाता है। ए भी ए का उप समुच्चय होता है, इसको ए उचित उप समुच्चय होता है, उसको उचित उप समुच्चय बोला जाता है। तो ए के बराबर है, तो ऐसे उप समुच्चय की परिभाषा होता है। और किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पे निर्धारित होता है कि उसमें कितने उप समुच्चय होंगे। यदि किसी समुच्चय में यदि n अवयव है तो उसके 2 की घात n उप समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय भी किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। और उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है, उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है। तो जैसे इसके उप समुच्चयों का समुच्चय यदि हम लिखें, पावर सेट जिसको बोला जाता है पीए घात समुच्चय, तो सबसे पहले तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा 5, इसका उप समुच्चय है। फिर एक एक एलिमेंट का जितने समुच्चय होंगे वो भी इसके उप समुच्चय होंगे ऐसे। फिर 2 एलिमेंट का ले लेते हैं, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4। फिर 2 को लेकर ले लेते हैं, 2 और 3, 2 और 4, और उसके बाद 3 को ले लेते हैं, 3 और 4। अब 3 का लेते हैं, एक एक को छोड़ते जाएंगे, 1 2 3, 4 छूट गया, 1 2 4, 3 छूट गया, 1 3 4, 2 छूट गया, एक छोड़ना है, 2 3 4। उसके बाद चारों को ले लेना है, 1 2 3 4 ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 2 की घात 4 बराबर 16 इसके उप समुच्चय हो गए। तो इस प्रकार समुच्चय बनाने का ये विधि है। और इसमें कुछ इसको घात समुच्चय कहा जाता है। कुछ और इसके क्वेश्चन देखते हैं। कौन किसका उप समुच्चय है, ये तो बहुत इजी होता है। सभी उप समुच्चय लिखने का तरीका हमने बता दिया, ठीक है। अगले ये लेक्चर समुच्चय का समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम समुच्चय का अंतराल वाला विधि को देखेंगे। धन्यवाद।